सभी का स्वागत है HMT 65th डिप्लोमा एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 2 मार्च को जिसकी डेट है। और उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए 30 डेज़ का, जिसमें 30 दिन के अंदर हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे। और आयांश क्लासेस ऐप है हमारी, प्ले स्टोर पे आपको मिल सक जाएगी। किसी को नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है 26 जनवरी को इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अभी हम जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी क्लास लेके आए हैं। 26 जनवरी से लोगों को डाउट है उनके लिए बता दूं मैं, 26 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें 1 महीने में हम आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। और ये जो कोर्स है ये आपको जो है ऐप के अंदर क्रैश कोर्स इन 30 डेज़ करके एक लिंक आ रहा होगा, उस कोर्स में आपको ज्वाइन होना होगा सभी को। और उस कोर्स के अंदर हमारा पूरा कंटेंट आएगा। डेली क्लासेस होंगी हमारी, है ना। फुल डे आप ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की क्लास डेली होगी, जिसमें हम आपको कैसे आप 30 दिन के अंदर पूरा कंटेंट ख़त्म कर सकते हैं वो कराएंगे। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर को के टाइम को देखते हुए, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इतनी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डाउट्स आते हैं मेरे पास कि लोगों को डाउट है कि कोर्स कहाँ मिलेगा। तो कोर्स ऐप के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे क्रैश कोर्स करके है, उसमें लाइव क्लास आएगी आपके पास, ठीक है, डेली। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक करेंगे मोशन, ठीक है। तो सर मोशन टॉपिक के अंदर देखो, थ्योरी थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। जो लोग हमारे पास ऑलरेडी ऐप में जुड़े हुए हैं उनका ये कहना था कि सर थ्योरी क्यों है, थ्योरी तो हमारे सिलेबस में है नहीं या पेपर में नहीं है। तो सर देखो, MCQ क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी से भी बनते हैं। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो चैट में मैसेज कर सकता है ना। MCQ थ्योरी से भी बनते हैं, बस आपको पास ये एडवांटेज है कि आपको लाइन बाय लाइन रटना नहीं है क्योंकि आपको लिख के नहीं आना। लेकिन आपको इतनी थ्योरी ज़रूर आनी चाहिए कि वहाँ से कोई MCQ आ जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। और MCQ में थ्योरी तो ज़रूरी होती ही है, कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। तो सर मोशन से शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है? जब हम चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को बदलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन मोशन बोलते हैं। मोशन 3 तरह का है। लीनियर मोशन, जब आप सीधी लाइन में जाते हैं उसे लीनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन, जब आप गोल घूमते हैं किसी चीज़ के आसपास उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन मतलब ऐसा होता है, इसे टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, यानी जैसे मैं इधर जा रहा हूँ और फिर मैं वापस आ रहा हूँ, तो दिस इज़ वाइब्रेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि मैं एक ही पॉइंट के आसपास ऐसे ऐसे घूमता जा रहा हूँ, ठीक है। अब बॉडी एट रेस्ट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन। ये बात याद रखने की, अगर आप रुके हुए भी हैं तब भी आप एक तरह के मोशन में ही हैं, क्योंकि रुकना भी मोशन का ही एक पार्ट होता है। अब बॉडी एट रेस्ट, या फिर आप इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। बॉडी एट रेस्ट कहो या फिर स्टेशनरी बॉडी, इसका मतलब एक ही होता है, क्या? कि बॉडी हमारी क्या है? रुकी हुई है, ठीक है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें इस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, इसीलिए इसके बारे में बताया गया है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर वैल्यू भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। जैसे मैं आप सभी को एग्जांपल देता हूँ वेक्टर और स्केलर में। एक चैट मैसेज, 1 मिनट, कुछ मैसेज आया किसी का ने के बाद अभी कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। अरे वाह सर, थैंक यू सर। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा सर एग्ज़ाम में, MCQ रिलेटेड पढ़ाइए सर। हाँ हाँ, वो सर मेरे को पता है, प्रूव दैट वाला नहीं आएगा। लेकिन सर एक्चुअल में होता है क्या, उसमें जो आप कंसेप्ट सीख रहे हैं ना, वो आपको कंसेप्ट एग्ज़ाम में ज़रूर काम आते हैं, है ना। अब हम इस कोर्स में यही करेंगे कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें स्किप करनी है। और किसी ने मैसेज किया है कि उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सर थैंक यू सो मच, है ना। सभी लोगों का यही कहना है। चलो, तो जैसे मैं अपनी मानो 50 की स्पीड से आगरा गया, है ना, गाड़ी उस 50 की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये ये मेरा स्केलर है ना, स्पीड है। लेकिन मैं 50 की स्पीड से आगरा की तरफ जा रहा हूँ, तो ये क्या है? वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने साथ में डायरेक्शन भी दे दी, ठीक है। ये लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स आगरा, ठीक है। ये हमेशा मेरे मुंह से आगरा ही निकलता है, आगरा इज़ माई फेवरेट प्लेस। हाँ, तो एक क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड भी है और जिसमें डायरेक्शन भी है वो वेक्टर कहलाता है, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर कहलाता है, वो स्केलर कहलाता है। जीरो और नेगेटिव हो सकता है वेक्टर, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जो है जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, बात ध्यान रखनी है। और वेक्टर के हमारे एग्जांपल्स क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और स्केलर के एग्जांपल क्या क्या? डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी। तो अब जो ये थ्योरी का टॉपिक जरूर है, इसमें से बिल्कुल MCQ कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। इसीलिए थ्योरी ऐसा नहीं है कि आपको करनी नहीं है।
नेक्स्ट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? डिस्टेंस जो है एक्चुअल में आप कितना चले, है ना, डिस्टेंस जो होता है जितना आप चले। आपने सुबह शुरू करा, ऑफिस गए, वो ऑफिस से वापस घर आए, तो ऑफिस मानो 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, तो 20 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें हम स्टार्टिंग और एंड में हम कहाँ पे पहुँचे वो होता है। डिस्टेंस में पूरा डिस्टेंस होता है जितना आप चले। डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है। और क्योंकि स्केलर और वेक्टर हम ऑलरेडी पहले से डिफ कर चुके हैं कि भाई स्केलर क्या होता है, ये नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, लेकिन वेक्टर जो है नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसीलिए डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो या नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, आज ही चैप्टर खत्म करेंगे हम। एसआई यूनिट मीटर है, डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। और डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। ठीक है, बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है इसमें बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एग्जाम के लिए। एक बात याद रखें कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन जैसे बहुत सारे देखे गए हैं कि जैसे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स दे दी, तो बताओ इसमें से चारों में से क्या ऑप्शन सही है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इससे बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, इसलिए ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो ये पूरी वैल्यू एक से बड़ी आएगी, है ना। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अगर एक्स है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा, तो ऊपर की वैल्यू अगर छोटी है और नीचे की वैल्यू अगर बड़ी है तो मेरी पूरी वैल्यू एक से कम आएगी, इसीलिए एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी या बराबर होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी। तो क्योंकि स्पीड एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्केलर है इसीलिए ये क्या है? नेगेटिव और जीरो नेगेटिव नहीं लिखा। वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो सकती है, बात याद रखना। इसीलिए जब हम इंपॉर्टेंट बात है, देखो सर अभी तक हमने जैसे थ्योरी में मैंने आपको बताया कि वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, स्केलर नहीं हो सकता। अब यहीं से आप एक बात समझ लो कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। आपने एक चीज़ सीखी, ये चीज़ हमको न्यूमेरिकल में काम आएगी, और आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपने हमेशा से सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं, बिल्कुल सेम है। स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया तो डिस्टेंस की जगह क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात ध्यान रखनी है। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ये स्केलर है, ये वेक्टर है, दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में हर चीज़ की एसआई यूनिट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एवरेज स्पीड हमारी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और u प्लस वी बाय 2। ठीक है, हमने फिजिक्स में एक वीडियो डाली हुई है आप लोगों के कोर्स में, जिसमें कंप्लीट फॉर्मूले हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो अब देखो किसी भी चीज़ के दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं हमेशा बताता हूँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे। क्वेश्चन में हमको क्या चीज़ें दी गई हैं उसको देख के हम सोचते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला फिट करें। ठीक है, जैसे वो डॉक्टर होता है ना, बीमारी देख के बस दवाई देता है, ये कुछ ऐसा ही है। हम क्वेश्चन देख के बस देख के डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर फिट करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो सर मोशन दो तरह का होता है, मोशन हमारे पास दो तरह का होता है। कैसा? एक तो सेम स्पीड पे जाओ आप, स्पीड बदलो ही ना, ठीक है। और एक होता है बार बार स्पीड को चेंज करो स्पीड को। तो अगर आप सेम स्पीड पे जाते हैं, जैसे मानो मैंने 60 किलोमीटर की स्पीड से चलना शुरू करा और मैं चलता ही रहा 60 से, यानी बदली ही नहीं स्पीड, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आप बार बार अपनी स्पीड को बदलो, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअल में हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है मेन। यूनिफॉर्म मोशन, हाँ बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आप स्पीड नहीं बदलते। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? बार बार आप अपनी स्पीड बदलते हो। जब आप अपनी स्पीड बदलोगे तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड का बदलना, ये चीज़ याद रखें। तो एक नया टॉपिक जो एक्सेलरेशन आप लोग सुनते हैं उसका मतलब समझ लो, जब भी आप अपनी स्पीड को बदलोगे तो एक्सेलरेशन होगा, ये बात फिक्स है। इसीलिए वो जो बाइक में वो ऐसे घुमाने वाला होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है। तो जब भी आप स्पीड बदलोगे तो एक्सेलरेशन होगा। और इसमें एक चीज़ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा हमेशा बचपन से कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब आप यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, यानी आप अपनी स्पीड को बदल नहीं रहे होते। क्योंकि अगर आप अपनी स्पीड को बदलोगे
तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं करता। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक और नाम क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। इसका नाम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपकी स्पीड बदलेगी तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये बात याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि एक्सेलरेशन तो है, अब वो भी हमारे पास क्या है, दो तरीके का होता है, ठीक है। क्या दो तरीके हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये कुछ आप ऐसा समझ लो कि एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बदल रही है ना, लेकिन स्पीड बदलने का भी कोई तुक है। तुक क्या है कि जैसे कि सपोज करो मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी 10 की स्पीड से, फिर मैंने 1 घंटे बाद 20 कर ली, 1 घंटे बाद 30 कर ली, 1 घंटे बाद 40 कर ली, यानी हर 1 घंटे बाद मैं स्पीड को 10-10 बढ़ा रहा हूँ। तो ये स्पीड मेरी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन तो है, लेकिन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि मैं बराबर समय में बराबर स्पीड को बदल रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब आप स्पीड को बदलो लेकिन बराबर समय में बराबर स्पीड बदलो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई सरपैर ही नहीं है चलने का। एक्चुअल में जो हम रियल लाइफ में चल रहे होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है स्पीड को बदलने का कि मैं कितनी बढ़ा रहा हूँ कितनी कम कर रहा हूँ, मैं किसी भी टाइम बढ़ा दे रहा हूँ किसी भी टाइम कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। व्हेन बॉडी चेंजेस वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल टाइम, बार बार स्पीड बदल रही है बराबर नहीं बदल रही। यहाँ पे क्या, बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बार बार बराबर समय में बराबर स्पीड बदल रही है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, इस चैप्टर में हम कई बार स्पीड को बोल देते हैं, कई बार वेलोसिटी बोल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी को हम जनरल लैंग्वेज में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं तब हमें बहुत ध्यान देना होता है कि स्पीड है या वेलोसिटी है। थ्योरी में दोनों इंटरचेंजेबल चल जाते हैं, कभी हम स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल देंगे, वेलोसिटी की जगह स्पीड भी बोल देंगे, लिखा भी होगा, टेक्स्ट में भी होता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं तब आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है सर, v इज यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s और s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे सब में, ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो है कौन सा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसमें तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे, इधर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, ये भी याद रखना है। अगर बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में आपको ना 2 वर्ड ढूंढने हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको 2 वर्ड क्या ढूंढना है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी। और दूसरा वर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है तब हमारे ये वाले फॉर्मूले काम करते हैं। कंसेप्चुअली फाइनल आपको निष्कर्ष बता दिया एक बात का कि यूनिफॉर्म स्पीड जब लिखा होगा तो ये फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब लिखा होगा तब ये फॉर्मूले लगते हैं। तीनों, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थ्योरी हमें ज़रूरी है ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है मैं बता ही चुका, जब आपकी स्पीड बदले समय के साथ साथ, ठीक है, जब आपकी स्पीड बदलेगी तो एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि आपकी वेलोसिटी किस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, आप कितनी जल्दी जल्दी अपनी स्पीड को बदल रहे हो, ये क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टू, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो यू वी ए टी क्या है, ये सारे फॉर्मूले हम कर लेते हैं। यू वी ए टी और एस, ये हमारे 5 फॉर्म, मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो हमने कहाँ से शुरू किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यानी हमने कहाँ पे ख़त्म किया, कितनी स्पीड पे ख़त्म किया, वो फाइनल वेलोसिटी होती है। ए होता है हमारा एक्सेलरेशन, टी होता है हमारा टाइम, और एस होता है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड यूज़ होते हैं इसके लिए। तो 5 चीज़ें हैं। तो जब हम शुरुआत जहाँ से हमने करी उसे यू बोलते हैं उस स्पीड को, और जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन
टी, ठीक है। हालांकि ये जो आपने फॉर्मूला पहले पीछे भी किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी आपस में इंटरचेंज करके ही ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो ये अलग से कोई नया फॉर्मूला नहीं है, क्लियर। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखना। और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर ms-2 भी लिखते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ को लिखने के तरीके हैं। तो ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो डेरिवेशन। अब यहाँ पे ना कई मेरे पास मैसेज आया था कि सर डेरिवेशन क्यों कर रखी है और थ्योरी के लिए। देखो सर, जब हमने आपको ऐप में कोर्स दिया तो हमारा काम है आपको पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ भेजना। पेपर के अंदर जब आप जाते हो ना सर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ आपको अब महसूस हो रही होगी। मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो गया है ना। तो सर अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है ना, तो पेपर में पास होने के चांस वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आप अंडर प्रेशर नहीं आते पेपर में। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सर ज़रूरी है कि हम हर चीज़ पढ़ें। भले ही ऐसा नहीं है कि ये अगर हम ये कर रहे हैं तो ये पेपर में नहीं आएगा तो हमें करना नहीं है, हाँ, लेकिन अब जो पीक टाइम है अब आपको इसे नहीं करना है ना। ये जो लोग ऑलरेडी कोर्स में थे उनके लिए था, जो पहले से एनरोलमेंट है। लेकिन अब जो लास्ट 30 डेज में हमको कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आप इस डेरिवेशन को नहीं करेंगे, ठीक है। बस हमें वो फॉर्मूले डराइव कैसे करें, अब ये हमारे कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमें इस पर टाइम ख़राब नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये फिर से डेरिवेशन है, क्योंकि डेरिवेशन हमारे पेपर में नहीं आएगी, लेकिन पेपर में एक्चुअल में पहले से आपको सीख में आना चाहिए था। नेक्स्ट इज ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन होती है एक। अब ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन तो नहीं करेंगे हम, लेकिन ग्राफिकल मेथड में दो बातें ज़रूर याद रखना आप लोग अपने एग्जाम के लिए। ग्राफ में क्या होता है, एक तो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। एक ये बात ज़रूर याद रखेंगे ग्राफ के बारे में। और दूसरा होता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला हमारा होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये दोनों बातें ज़रूर आपको याद रखनी है ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड। बाकी आपको इसकी डेरिवेशन अब नहीं करनी है, क्योंकि एक महीने के अंदर आप अब इस पर टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला ये होता है और एरिया अंडर ग्राफ का फॉर्मूला ये होता है, आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। किसी भी ग्राफ का, जैसे मान लो ये क्या होता है, जैसे वेलोसिटी टाइम है, जैसे वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब आपसे बोलते हैं इसका स्लोप ऑफ ग्राफ बताओ, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगर मानो एरिया अंडर ग्राफ पूछ ले, एरिया अंडर ग्राफ इसका पूछ ले, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि वाई एक्सिस वेलोसिटी और एक्स एक्सिस टाइम है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, कोई फॉर्मूले से जो अभी तक हमने लिखे थे, जो शुरू में दो फॉर्मूले लिखे थे ना, कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा था और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा था, ठीक है। तो ये उसी से फॉर्मूले आए हैं, जो अभी तक हमने पीछे फॉर्मूले किए हैं उसी से ये बना हुआ है। नेक्स्ट इज, ये भी वही है, स्लोप ऑफ ग्राफ डेरिवेशन ही चल रही है अभी इसके अंदर, ये भी डेरिवेशन ही है, ये भी ग्राफ चल रहा है, ये भी वही है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का अभी हम एक और डिटेल्ड वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक बेसिक कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एडवांस टॉपिक की ज़रूरत है हमें एग्जाम के लिए। बाकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही पता लग रहा है, देखो सर्कुलर मतलब गोल घूम रहा है, और यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि देखो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपकी स्पीड बदले। लेकिन एक सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आपकी स्पीड नहीं भी बदलेगी ना, सेम स्पीड है, तब भी एक्सेलरेशन होता है। ये बिल्कुल अलग हो गया, सेम स्पीड है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन भी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्पीड नहीं बदल रहा मैं, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैं सर्कल में घूम रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब आप सर्कल में घूमते हो ना, तो बॉडी चेंजेस डायरेक्शन एट ईच पॉइंट इन सर्कुलर पाथ। डायरेक्शन चेंज हो रही है, मेरी वैल्यू नहीं बदल रही, लेकिन मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर टाइम पे, हर पॉइंट पे। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए मेरी वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही। देखो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क पता चल रहा है। इसकी स्पीड सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हर बार स्पीड तो सेम है लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल जा रही है। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल जा रही है। तो किसी भी चीज़ की अगर डायरेक्शन बदलती है तो उसकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, और वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी गोल घूमती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा ही होगा 100%, चाहे वो सेम स्पीड से चले चाहे वो अलग अलग स्पीड से चले, ठीक है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2πr/t। अगर ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो तो फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि सर्कल का जो डिस्टेंस क्या होता है 2πr होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr/t। तो ये फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू 2πr/t। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 फिक्स होती है। r यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल होता है, t यहाँ पे हमारा टाइम है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी का पोर्शन खत्म हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ, अब हम इसका करेंगे न्यूमेरिकल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ठीक है, बाकी हम अब इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कितनी देर हुई हमें? 20 मिनट। हाँ, तो ऐसे ही हमें सारे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी है अब हमारे लिए, क्या चीज़ें नहीं हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। अब न्यूमेरिकल में एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, क्या? एक तो फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, है ना। फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको जो जो फॉर्मूले काम आएंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। एक तो हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं सारे। ठीक है, इसके अलावा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या किया था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके अलावा हमने एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दो करे थे, क्या था? एक तो था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, और दूसरा था एक और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था, क्या? u प्लस वी बाय 2, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलावा और जो फॉर्मूले हमने अभी तक करे, एक हमने किया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसको आप इधर उधर करके चेंज भी कर सकते हैं कि स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम है, या वो एक फॉर्मूला मेन लिखेंगे, बार बार अदला बदली तो करते रहेंगे हम लोग। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और था, हाँ, v इज इक्वल टू 2πr/2, लेकिन ये सिर्फ कहाँ काम करेगा? सर्कुलर मोशन में, है ना, सर्कुलर मोशन। इसके अलावा कुछ हिडन बातें जो न्यूमेरिकल के लिए हमको चाहिए वो यहीं पे मैं बता देता हूँ, कि एक तो आपको हर चीज़ की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, और एसआई यूनिट नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एसआई यूनिट हमें पता ही होनी चाहिए, अभी मैं लिख देता हूँ। और साथ में एसआई यूनिट और सबका क्या सिंबल का क्या मतलब है ना। तो वी यू ए टी और एस। तो v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं चीज़ों को, मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट है। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है जहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। अगर कोई चीज़ एसआई यूनिट में नहीं है तो आपको उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा पहले, सॉल्व करने से पहले। a हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको ऐसे ना लिख के ना ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम हमारा सेकंड और डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट नहीं है तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके अलावा v हमारी वेलोसिटी है, ये भी मीटर पर सेकंड में यूनिट होगी, और ये क्या है? वेलोसिटी है। और r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होगी क्योंकि ये लेंथ है, t टाइम है तो ये तो सेकंड हो गई। बाकी सब चीज़ें फॉर्मूले में आ ही गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल्स में कुछ हिडन बातें होती हैं, है ना। हिडन बातें, चलो अभी वाले क्वेश्चंस आए नहीं है, जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में बने रहें। अब हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आपको ये करना क्या है, आज हम जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल भी हमारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के पास शाम तक का टाइम होगा, है ना। तो शाम तक आपको करना क्या है, वही चीज़ें रिपीट करनी है जो मैं करा रहा हूँ। जितनी कर पा रहे हो शाम तक ही टाइम मिलेगा आपको, उस टाइम में आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, और फिर शाम की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा ही है। आज मैं लास्ट क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी हमारी सारी लाइव क्लास वहीं अब 26 तारीख को आएगी आज के बाद, और क्रैश कोर्स के अंदर आएगी हमारी, कंप्लीट कोर्स हम करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स करेंगे आज, इसीलिए मैंने फिजिक्स उठाया था। चलो, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट कहाँ है, डिस्टेंस कितना है इसका, 16 मीटर जा रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। उसके बाद फिर से ये 16 मीटर गया, कितनी देर में,
2 सेकंड में, 2 बार में अलग अलग। तो आप ना इसको बाइफरकेट कर दो, ये एक कहानी है, ये एक कहानी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी टोटल एवरेज स्पीड निकालो पूरे रास्ते की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 16 + 16, ये 16 इधर 16 इधर, और टोटल टाइम कितना है 4 + 2, तो क्या 32/6 है ना, 2 से काट देंगे, 16/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ गई। अब ये डेसिमल में निकालना है या नहीं निकालना है तो ऑप्शन में देख के आपको पता करना होगा कि ऑप्शंस में हमको डेसिमल दिया है कि नहीं दिया है। नेक्स्ट इज एन ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, जो गाड़ी के आगे लगा होता है ना मीटर, है ना, जिसमें रीडिंग आती है, तो आपके बी व्हीकल वालों के सब्जेक्ट में भी होगा। तो ओडोमीटर 2000 पे शुरू किया ट्रिप की स्टार्टिंग में, 2400 पे ख़त्म किया। तो यानी कि मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, 2400 - 2000, यानी कि मैंने 400 किलोमीटर की दूरी तय करी, है ना। मेरी गाड़ी चली कितनी है 400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, टाइम मेरे को कितना लग रहा है 8 घंटे, 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तो खुद ही है, इसमें प्लस प्लस तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड मेरी कैसे आ जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 400, टाइम मेरा है 8, तो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। देखो क्योंकि इन्होंने दोनों यूनिट में पूछा इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ, अगर इन्होंने नहीं पूछा होता ना तो मैं इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता, क्योंकि किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर इसकी ऐसा यूनिट है, और आवर भी टाइम की ऐसा यूनिट नहीं है, वो सेकंड है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि इसने दोनों आंसर पूछे हैं। तो मेरी स्पीड एक तो आ गई किलोमीटर पर आवर में, तो 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लोग शॉर्टकट याद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट बिल्कुल याद मत करना। इसको आप 50 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर लिख सकते हो, ठीक है। और फिर इसको 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बटे में इसको 3600 सेकेंड। हाँ, इसको आप शॉर्टकट कर लो कि भाई इसे काट के 5/18 आता है, क्योंकि पेपर वाले दिन जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना तो आप बिल्कुल सारे शॉर्टकट फेल हो जाते हैं कि 5/18 होगा या 18/5 होगा। तो 5/6 लग रहा है, 5 है ये, तो ये 5/18 आ गया, 2 से काट दिया, 2 से 9 गया, 25 गया, 25 पंजे हो गया 125/9 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड एवरेज स्पीड ये हो गई, और किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा जो है स्विम करती है 90 मीटर लंबे पूल को, ये पूल है 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर लेंथ है इसकी, लंबाई है स्विमिंग पूल की। वो 180 मीटर जाती है 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, यानी ये चली भी गई और वापस भी आ गई, तभी तो 90 गई और 90 आ गई। तो इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो दो चीज़ें बतानी है आपको, एक तो एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया 90 + 90 यानी 180 मीटर, और इसको टाइम कितना लिखा है, टाइम इसने बोला हुआ है इसकी कितनी देर में जाती है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, टाइम 1 मिनट है तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट 60 सेकेंड है। तो यहाँ पे जो मेरी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 180 डिवाइड बाय टोटल टाइम हो गया 60, आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो जाएगी टोटल, अब वो 90 मीटर गई है और 90 मीटर वापस आ गई, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई ना, क्योंकि जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पे उसने खत्म कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 मीटर है और टाइम इसको पूरा वही 1 मिनट यानी 60 सेकेंड लग रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँ, इसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, टाइम मेरा भले ही 60 हो, तो आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो जिसकी एवरेज स्पीड इसकी 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ें नहीं होती है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स।
देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका भी एक ध्यान रखेंगे। आपको जो चीज़ दी गई है ना, आप उसको इस्तेमाल करो, बस आंसर अपने आप आता है। क्या बोलता है 5 मिनट, यानी टाइम कितना हो गया 5 मिनट। इसे ही पैसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो ऐसा यूनिट हो जाएगा, 300 सेकंड हो गया। व्हाट वाज द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम द ग्राउंड द सिग्नल ट्रेवल, सिग्नल की स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमारी हो गई 3 × 10⁸ और टाइम हमारा कितना हो गया 300 सेकेंड। तो 303 से गुना हो जाएगा 900 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ना इसकी ना कन्वर्जन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन वाला है, आप इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। तो इसमें होता है क्या है कि साइंस का स्टैंडर्ड होता है कि 9 के पीछे डेसिमल होना चाहिए। तो अगर आप इसे 9.0 लिखोगे ना तो 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कन्वर्जन सीखनी है, मैंने स्पेशली सिखा रखी है, बाकी हम अलग से कर लेंगे। अगर किसी को डाउट है इसमें तो मेरे को मैसेज कर दे। तो इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो आपको ना पावर कम ज़्यादा करनी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर ऑप्शन आएगा तो आपको टिक करना होगा, और ऑप्शन में ना यही फ़र्क होगा कि कभी 9.0 10 की पावर 8 करेगा, कभी 9 करेगा, कभी 10 करेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ अब हमारे वो वाले क्वेश्चन आ गए जिसके अंदर हमको कुछ हिडन बातें ज़रूरी हैं। ठीक है, हिडन बातें क्या ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कुछ बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, क्या बातें याद रखनी है बताते हैं। जैसे कि कभी कुछ वर्ड्स होते हैं, बॉडी एट रेस्ट, कभी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमारा यू क्या होता है 0 होता है। या फिर रेस्ट कह लो या स्टेशनरी पोजीशन कह लो, तो स्टेशनरी पोजीशन का मतलब भी रेस्ट ही होता है। या फिर इंजन स्टार्ट, कभी लिखेगा कि इंजन स्टार्ट हुआ। ठीक है, कीज आर ऑन, कीज ऑन, यानी ऐसा कोई भी वर्ड जिससे ये बात साबित हो या ऐसा लगे कि हमने शुरुआत करी है, तो उसमें यू 0 होता है हमारा। ठीक है, ये हिडन बातें आपको क्वेश्चन में कभी नहीं देता। जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होगा, यू क्या है हमारा 0 है। ठीक है, ये बात हिडन है, ये आपको पेपर में नहीं दी जाएगी, आपको ये समझनी है, बातें पता होनी चाहिए आपको, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। फिर ऐसी कुछ बातें हैं जैसे कि अब बॉडी एट रेस्ट, बॉडी स्टॉप्स, ठीक है, या फिर ब्रेक अप्लाई, बॉडी रुक गई या फिर हमने ब्रेक मार दी है। ठीक है, या कम्स टू रेस्ट, बॉडी रुक गई। इस तरह की चीज़ों में हमारा क्या होता है v0 होता है, यानी हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी होती, आपको ये खुद से समझना होगा कि बॉडी स्टॉप होगी या ब्रेक लगेंगे तो v0 होगा। और इसके अलावा तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में, वो ये है कि जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पॉजिटिव कब होती है, ये पॉजिटिव कब होती है, ये पॉजिटिव होती है जब हमारी स्पीड इंक्रीज करे। ठीक है, और ये नेगेटिव कब होती है, जब हमारी स्पीड जो है डिक्रीज करे। ठीक है, पॉजिटिव होती है जब हमारी स्पीड इंक्रीज करती है, और ये नेगेटिव होती है जब हमारी स्पीड डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि हमारी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसे ही। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही वो बात है जो आपको क्वेश्चन गलत कराती है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे क्वेश्चन में मेरी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो आप एक्सेलरेशन को प्लस लिखेंगे, अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन को आप माइनस लिखेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि कभी हमारी बॉडी अपोजिट मोशन में जाए, मानो एक बॉडी ऐसे गई और एक बॉडी ऐसे आई, अगर आपने इसकी स्पीड को 5 लिखा है तो इसकी स्पीड को आपको -5 लिखना होता है। हालांकि काफ़ी रेयर चीज़ होती है, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन गलत कराती है। तो ये 2 बातें, ये 3-4 बातें हिडन बातें जो आपको क्वेश्चन में नहीं दी होती, आपको बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए, एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि ये बातें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो आप, स्टेशनरी स्टार्टिंग फ्रॉम अ, अब देखो इसको ना पढ़ते रहो और वैल्यू लिखते रहो। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी पोजीशन से शुरू किया, यानी यू क्या हो गया मेरा 0 हो गया। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ये 30 सेकंड लगाता है
टाइम इसको 30 सेकंड लगता है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाती है, 6 मीटर पर सेकंड पहुंच जाती है। एक बात हुई। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, अब इसने ब्रेक मारे तो दूसरी कहानी हो गई। दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स। देखो सर, इसमें जब इस क्वेश्चनों में ना इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशन दे देता है। जैसे यहाँ पे इसने बोला एक कंडीशन वहाँ थी, फिर इसने बोला अब ब्रेक मारे, तो इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल होता है। पहला ही क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन यह है कि हमें करना तो है ही। तो सेकंड केस में हमारा जो यू है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इसने खत्म किया वहाँ पे उसने शुरू किया। आप ये बात समझो भाई, ये मेरी पहली कंडीशन थी। ये गाड़ी साइकिल चला रहा है, 30 सेकंड इसने साइकिल चलाई और इसकी स्पीड 6 हो गई। अब इसने ब्रेक मारे, तो अब जो नई कहानी है वहाँ की शुरुआत तो 6 से हुई है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँच चुका था। अब इसने ब्रेक मारे और इसकी स्पीड 4 हो गई, यानी फाइनल स्पीड इसकी क्या हो गई, 4 हो गई। तो एक्स कितनी देर में, 5 सेकंड में। टाइम इसे कितना लगा यहाँ पे, 5 सेकंड। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन बताएं, यानी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन बताओ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना और उसे अपनी भाषा में बना लेना, यही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था, देखो इस केस में आप एक चीज़ नोट करो, इस केस में हमारी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि स्टार्टिंग 0 से करी है, फाइनल 6 पे, तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे देखो हमारी स्पीड कम हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग मैंने 6 से करी थी और स्पीड मेरी 4 हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन अपने आप आ जाएगा, ये है ना। जब आपको निकालनी होगी वैल्यू तो अपने आप साइन आएगा, लेकिन जब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी होगी क्वेश्चन में, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन प्लस लिखनी है या माइनस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v। एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय टी, और ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दोनों एक ही बात है ना। आप ये लगाओ या ये लगाओ, एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो 6 माइनस 0 बाय 30, दिस इज 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये 0.2 हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव आ गया ना अपने आप, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। यहाँ पे देखो ये मेरे को जहाँ तक ये नेगेटिव आएगा आंसर। यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। v मेरा 4 है, u मेरा 6 है, डिवाइड बाय 5, दिस इज -2/5 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आ गया ना, अपने आप आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारी कम हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 मीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस ने अपनी स्पीड को कम किया, तो क्योंकि इसने स्पीड को कम किया तो एक्सेलरेशन हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पहले ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर होगा ना आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। अब इसकी स्पीड कम हो रही है, 80 से 60 हो गई, यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे थी, 80 पे, लेकिन ये 80 किलोमीटर पर आवर है, और फाइनल क्या हुई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पहले तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं 80 गुना में 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर लिख सकता हूँ। ये 80 गुना में 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 घंटे की जगह 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। ये कटेगा 5/18 से, ये कटेगा 2 से, कटेगा 9 और 40, ये आपका आ गया 200/9 मीटर पर सेकंड। आप लोगों ने कन्वर्जन इससे आसान नहीं देखी होगी, और अगर कन्वर्जन ऐसे ही करनी है, कोई भी गलती का चांस नहीं होता इसमें। ठीक है, आपको आगे आगे समझ आएगी अभी बात क्यों। 60 गुना में इसको भी 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर लिख सकते हैं। इसको मैं 60 गुना में 1000 मीटर बटे में 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। ये 5/18। अब देखो एक चीज़ नोट करना, कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है। इसको मैं 2 से काट देता हूँ, 9 और 30। अभी देखो 30 और 9 अभी भी कर सकता है, लेकिन वैसे काटूंगा नहीं। क्यों नहीं काटूंगा, आपको बताता हूँ। 150/9 हो गया ना, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं काटता ना, तो अब जब मैं उसे माइनस करूँगा तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा मुझे आगे। ठीक है, तो इसलिए मैं क्यों काटूँ इसको। अब हमें निकालनी क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो मेरा v है 150/9 माइनस u मेरा था 200/9। अब जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो मैंने हमेशा बोला डिवाइड कर लिया करो, डिवाइड बाय टी। इसको पूरे को डिवाइड करना है तो डिवाइड लिख दो। डिवाइड बाय टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा था 5 सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया मैं, तो डिवाइड बाय 5 लिख दिया मैंने। ऐसा करने से गलती नहीं होती, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती। तो जाएगा -50/9, ये एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो -50/9, और ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 की जगह 1/5 हो जाएगा, 5 से कटा 10, आंसर इज -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हो कि नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है ये बातें। किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं,
बाकी जो लोग अभी ऐप में हैं उनके लिए तो उन्हें तो पता ही है, बाकी मैं फिर भी बता दूं कि हमारा जो ये क्रैश कोर्स है ये आपको आयांस क्लासेस ऐप में मिलेगा, क्रैश कोर्स इन 30 डेज़। उसके अंदर हम जो अपनी ऑफलाइन क्लास दिल्ली में ले रहे हैं उसी को हम लाइव लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो छुट्टी लेके मुझ तक नहीं आ पा रहे लेकिन उनको क्लास अटेंड करनी है। तो मेरे को किसी स्टूडेंट ने ही मेरे सजेशन दिया था कि सर आप इसको भी लाइव ही ले आएँ, दिल्ली वाली ऑफलाइन क्लास को। ठीक है, तो हमारी दिल्ली वाली ऑफलाइन क्लास जो है लाइव आ रही है। क्रैश कोर्स 30 डेज़ में हम आपको कंप्लीट कोर्स करके देंगे। ठीक, चलो आगे करते हैं। उसके लिए आपको कोर्स ऐप के अंदर कोर्स है हमारा क्रैश कोर्स इन 30 डेज, उसको ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट, आज ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद सारी क्लास 26 जनवरी से शुरू होगी वहीं पे। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मतलब क्या हो गया, यू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ठीक है, मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ इतना, फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड हो गई। इसे मीटर पर सेकंड बना लो, गुना में 1000 बटे में 3600, ये 5/18, 2 से कटेगा 9/20, ये हो जाएगा 100/9, 100/9 मीटर पर सेकंड। यहीं पे इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद 10 मिनट्स, कितनी देर, टाइम कितना लेता है 10 मिनट, तो 10 मिनट भी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करो, 600 सेकंड हो गया। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। v मेरा हो गया हमारा 100/9 माइनस यू मेरा है 0 डिवाइड बाय टी मतलब डिवाइड बाय 600। ठीक है, डिवाइड को ऐसे कर लो, तो 100/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपको आगे डेसिमल में निकालना है या नहीं निकालना है, आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस में क्या गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या लेट आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये कोर्स जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तब भी और अभी भी लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड भी सेव मिलेगी है कोर्स में। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 8.5, एग्जाम्पल 8.5। चलो इसमें अब हम क्या करेंगे, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ इतना, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको यहीं पे पहले मीटर पर सेकंड बना लो, 72 गुना में 1000 बटे में 3600, ये काटा आपने 5/18, 18 से जाएगा 4 पे, तो आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन 5 मिनट्स, टाइम कितना ले रहा है 5 मिनट, इस 5 मिनट को भी सेकंड में यहीं पे कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60 करके आंसर हो गया 300 सेकंड। ठीक है, ये बातें गिवन है। अब हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ए और एस निकालना है। ए बताओ क्या होगा और एस बताओ क्या होगा। तो हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम यूज़ करेंगे। देखो फॉर्मूला वो काम करता है जिसमें से एक वैल्यू ना गिवन हो। ठीक है, एक वैल्यू नहीं दी होगी वही फॉर्मूला काम करता है हमारा। तो अब जैसे हमारे पास यू वी टी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डल जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा। v मेरा क्या हो गया 20, u मेरा क्या हो गया 0। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अभी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ना तो मुझे एस पता है ना मुझे ए पता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आपको दो चीज़ें नहीं पता होगी ना किसी फॉर्मूले में तो वो काम नहीं करेगा। अब इस फॉर्मूले में देखो, इसमें क्या, या दूसरा देख लें अगर, जैसे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ना तो ए पता है ना एस पता है। फिर आप लोग ऐसा सोचेंगे यार क्यों नहीं हो रहा हमारा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना, बेसिक्स। क्यों, फॉर्मूला वही काम करता है जिसमें एक चीज़ ना पता हो। तो यू प्लस ए टी, ए हमें नहीं पता, टाइम हमारा कितना है 300। अब इस फॉर्मूले में देखो मुझे सिर्फ एक चीज़ नहीं पता, तो ये लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/300, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अब एक्सेलरेशन आ गया, अब वो दोनों फॉर्मूले भी काम कर जाएंगे जो आगे वाले हैं। क्यों, क्योंकि अब हमें एक चीज़ पता लग चुकी है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, अब ये लगा दो, तो वी स्क्वायर मेरा हो गया, वी क्या था हमारा, ये रहा 20 का स्क्वायर माइनस यू है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 1/15 मल्टीप्लाई बाय एस, ये हो जाएगा 400 गुना में 15/2 बराबर एस, 2 से कटा 200, एस बराबर हो गया 3000 मीटर। तो एस भी आ गया मेरा और ए भी आ गया। अब पेपर में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो फ्रैक्शन में पूछी गई है, डेसिमल में पूछी गई है, लोग आप देख लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी राइटिंग में, स्पीड में, कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि सर स्पीड कम करो, तो सर देखो स्पीड कम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि
स्पीड कम करी तो सिलेबस रह जाएगा, है ना, सिलेबस नहीं रहना चाहिए। और राइटिंग में भी थोड़ा सा मेरी फारसी समझ लेना, क्योंकि जब स्पीड में कराया जाता है तो ज़रूरी हो जाता है। अब ना चीज़ें सजाने का टाइम नहीं रहा हमारे पास, है ना। किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज ज़रूर करें। अभी चैट भी लाइव है, आप लोग कर सकते हैं। क्लास का फीडबैक भी दे सकते हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं ही बोले जा रहा हूँ बस, है ना। क्योंकि लाइव क्लास में तो सामने होते हैं बंदे, ऑफलाइन में तो पता लग जाता है, शक्ल देख के पता लग जाता है। तो आप लोग मेरे को मैसेज ज़रूर कर दें कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आकार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतना टू इतना, यानी मेरा यू यहाँ से शुरुआत करी है इसने, यू इसका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो फाइनल स्पीड है वो क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लेती है 5 सेकेंड। तो क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है तो सबसे पहले इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें। 18 किलोमीटर को 18 गुना 1000 बटे में 3600, 5 बटे 18, 18 से 18 का आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसको भी 36 गुना में 1000 बटे में 3600, 5 बटे 18। अगर किसी को लगता है वो शॉर्टकट से कर सकता है तो बिल्कुल कर लें, लेकिन ये बात याद रहे कि उनके पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, गलत ना हो आंसर। ए निकाल लो और एस निकाल लो। तो ए के लिए हम ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। वी हमारा है 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, 5 बटे 5। एक्सेलरेशन क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। इसके अलावा और क्या निकालना है एस। तो एस के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। वी हमारा हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए हमारा 1 एस जाएगा। 100 माइनस 25 बराबर 2s, 2s बराबर 75, s बराबर 75 बटे 2 37.5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही करना है, आपकी स्पीड पेपर तक ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो कोशिश करें। देखो परफेक्शन कभी भी किसी के पास भी नहीं होता। कभी भी अगर आपको लग रहा है आप किसी भी पॉइंट पे हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर आपने पढ़ाई करनी शुरू करी ना तो आप वैसे ही आप बहुत सारे लोगों से आगे हो गए, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं मतलब आप सीरियस हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो वैसे ही आगे हो गई, आपको समझ भी आ रही होगी चीज़ें। तो आप ये मत सोचे कि मैं बाकियों से पीछे रह गया हूँ, आप बस खुद से इंप्रूवमेंट करें। आप कल जितना अच्छा कर रहे थे अगले दिन आपका उससे अच्छा होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। और कोशिश करें मैक्सिमम करने की। मैं बिल्कुल जानता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, आप ये मत समझे कि आपको पूरा ही करना है। आप अपनी तरफ से मैक्सिमम करें जितना मैं आज करा रहा हूँ, ठीक है। जितनी स्पीड से आप कर सकते हैं आप अपनी स्पीड को पकड़ के रखें। एक्यूरेसी पहले होनी चाहिए, स्पीड बाद में, बात याद रखें। ये लोग आप लोगों ने भी देखा होगा जैसे टाइपिंग में सिखाते हैं, जब टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन टाइमिंग। दो बातें होती हैं, वन इज एक्यूरेसी, वन इज टाइमिंग। तो होता क्या है ना, टाइपिंग में ये चीज़ मैंने सीखी थी तो मैं सभी स्टूडेंट्स को अप्लाई करता हूँ, मेरे यहाँ पे भी यही काम आता है। टाइमिंग तो बाद में बढ़ जाएगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं हो पाती। आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो, टाइमिंग पे नहीं। आपको अपनी एक्यूरेसी सही करनी है। जब आपका एक्यूरेट आंसर आने लगेगा ना, टाइम अपने आप जल्दी आप कम कर लोगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी खराब हुई ना तो वो कभी ठीक नहीं हो पाती। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, टाइमिंग पे बाद में ध्यान देंगे। द ब्रेक्स अप्लाइड, तो देखो क्योंकि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई है, यहीं से मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सेलरेशन मेरा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाए, मैंने पहले ही बोला था जब भी ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में माइनस लिखूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, माइनस लिखेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात। इन दी अपोजिट डायरेक्शन, इन्होंने बोला हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिखना है। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका, ब्रेक अप्लाई मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत सारी बातें हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव है। कार रुक गई, जब भी कार रुकेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। 2 सेकंड लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, और v क्या है 0। देखो सर जब भी v 0 होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फाइनली गाड़ी रुक गई तो जो u कितना भी हो v से तो ज़्यादा ही होगा ना, चाहे वो एक भी होगा तो u से ज़्यादा ही होगा। तो जब भी v 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो कैलकुलेट दी डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, s निकालना है, ठीक है। तो s का फॉर्मूला है s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है, ये भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास u नहीं है और s नहीं है। दूसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ना तो s है ना u है। तो इसीलिए जब तक मैं u नहीं निकालूंगा तब तक ऐसा आएगा नहीं। तो पहले आपको u निकालना है, भले ही क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, आपको u निकालना ही पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80,
v मेरा 0 है, u मेरे को नहीं पता, एक्सेलरेशन मेरा माइनस है, t मेरा 2, यहाँ से u की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड, जबकि क्वेश्चन में मेरे को बोला नहीं निकालने के लिए, लेकिन जब तक मैं u नहीं निकालूंगा तब तक मेरा ऐसा आएगा ही नहीं। अब ऐसा आ गया ना, अब मेरा u आ गया ना, अब एक बार अब मेरा ऐसा आ जाएगा। अब ऐसे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अप्लाई कर दो, u हो गया 12 गुना में t हो गया 2 प्लस हाफ a हो गया माइनस से और t हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 24 माइनस 12, आंसर इज 12 मीटर पर, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया 12 मीटर, स्पीड भी मेरी 12 होगी। ठीक है, प्लेन जा रहे हैं, 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। चलो नेक्स्ट। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हो गया, u क्या हो गया मेरा 0 हो गया। ठीक है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना, एक साथ ही लिख देता है, u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मेरा हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम मेरा है 2 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, यहीं पे 120 सेकंड हो गया। स्पीड एक्वायर्ड, यानी भी देखो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जरूरी नहीं है स्पीड और वेलोसिटी को हम बदल बदल के बोलते हैं, बोल तो रहा है स्पीड निकालो, लेकिन निकालेंगे हम क्या v, स्पीड एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब s निकालो। तो ये चीज़ सही बचना है आपको कि स्पीड की जगह वेलोसिटी क्यों आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इंटरचेंजेबल होते हैं, इधर उधर लिख देते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड निकालनी की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, स्पीड तो आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि स्पीड कब आती है, जब आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्पीड तब आएगी जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो, चेंज ना हो स्पीड। लेकिन यहाँ पे जब स्पीड बदलेगी तो स्पीड का तो मतलब ही नहीं रह जाता है, जब जैसी स्पीड बदली वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो निकाल देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से v आ जाएगा पहले, 0 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 प्लस 0.2 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा v हो गया। तो सर एक चीज़ और है, कई लोगों को अगर लग रहा है ना कि मैं जल्दी करा रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं ना कैलकुलेशन की स्पीड को जल्दी कर रहा हूँ, मैं आपके कंसेप्ट को जल्दी नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोगों ने ही करनी है। अब आप मेरे से कंसेप्ट सीखेंगे कि आप चीज़ों को कैसे करना है। कैलकुलेशन फास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको अपनी स्पीड पे आप अपने आप करते रहोगे। भाई मैंने सॉल्व करा, ये आ गया, आप भी देख रहे होंगे, मुझे भी पता है, आप शायद ध्यान भी ना दे रहे हो, आपने सिर्फ देखा हाँ भाई सॉल्व हो गया, हम भी कर लेंगे। इसीलिए मेरी स्पीड ज़्यादा कैलकुलेशन में ही होगी, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस, एस निकाल लो, तो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हो गया 0, टाइम हमारा है 120, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि आप लोग देख रहे हैं तो पूरी चीज़ें होनी चाहिए। अब नहीं तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बोल दूँ कि चलो भाई आगे कर लेना है इसको सॉल्व, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, हाफ इंटू 0.1 इंटू 144 डबल 0 पॉइंट हट के 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से गया 720 मीटर आंसर। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैसेज ज़रूर करें, मैसेज नहीं भेजा किसी ने, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो ही बता दो, आ रहा है तो बता दो। चलो, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, यानी इसकी इनिशियल स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर, इसी को यहाँ पे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 90 गुना में 1000, या तो टाइम नहीं मिल रहा क्या, इतनी स्पीड ज़्यादा है कि मैसेज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। ये कटा 5/18, 9 से कटा 10/2, 2 से कटा 5, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मैंने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया नेगेटिव, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में खुद से माइनस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पेपर में शायद ना मिले, तो माइनस 0.5, क्यों, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुआ है तो स्पीड बॉडी रुकेगी। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब वो रुक गई है फाइनली जाके, तो ब्रॉट टू रेस्ट है, इसीलिए वी की वैल्यू क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है फाइंड हाउ फार मतलब डिस्टेंस बताओ कितना है, कितनी दूर वो गई, एस निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो वी स्क्वायर हो गया हमारा 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 0.5 इंटू एस, माइनस 625 बराबर माइनस 1s, माइनस से माइनस कैंसिल, एस बराबर 625 मीटर। मेरे को पता नहीं है ये चैट शायद आप सभी लोगों को दिखती है क्या, इसीलिए हेजिटेशन होती है मैसेज करने में। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, साथ में शॉर्टकट भी बताइए, जिसको करना है वो ट्राई कर लेगा। ओके, तो एस हो गया 625 मीटर, क्लियर है। ठीक है,
मैं कुछ बताने वाला था यार, दिमाग से निकल गया। हाँ, मैं वो बोल रहा था कि जैसे वो क्लास में होता था ना स्कूल के टाइम पे हेजिटेशन बच्चों को हाथ खड़ा करने में, तो ऐसे हेजिटेशन मत करें, मैसेज तो कर ही दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2। देखो यहाँ पे अब आपको एक बात समझ आएगी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कंसेप्ट चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर s-2। मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि वो ना याद मत करो 5/18 को। अब देखो इसको मुझे ऐसा यूनिट कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या लूँगा 2 × 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड × सेकेंड, है ना। यहाँ पे आपको वो चीज़ काम आती है, जब आप खोल के रख देते हो ना, भैया गलती नहीं होगी। तो मेरे को सेकंड को तो बदलना नहीं है, क्योंकि सेकंड तो मेरा ऐसा यूनिट में होता है, मुझे सिर्फ सेंटीमीटर को बदलना है। तो सेंटीमीटर होता है 0.01 मीटर, है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया 0.01 मीटर के बराबर। इसे मैंने इसी जगह ये लिख दिया, सेकंड को नहीं बदला, तो ये हो गया 2.01। आधे से ज़्यादा लोग तो इसी में गड़बड़ कर देंगे इसको कन्वर्ट करने में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आधे से ज़्यादा लोग तो इसको ही कन्वर्ट करने में गड़बड़ कर देंगे, इसीलिए मैंने बोला रटने की कोई ज़रूरत नहीं, खोल के रख दो चीज़ों को तो बहुत आसानी से हो जाएगी। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब u0 स्टार्ट बोल रहा है, 3 सेकंड्स, टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बता दो, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, फॉर्मूला लग जाएगा v = u + 80। u मेरा 0, a मेरा 0.02 और टाइम मेरा 3, तो दिस इज 0.06 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसके ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसीलिए हमारा आंसर भी मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझे, एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस बताओ कितना कवर करेगा इन 10 सेकंड्स, टाइम कितना है 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब u क्या है 0। तो इसमें s इज ut + हाफ at स्क्वायर लग जाएगा डायरेक्ट, s इज ut + हाफ at स्क्वायर। अब कोई होगा जो इसमें दो फॉर्मूले लगाएगा, कोई होगा जिसे डायरेक्ट एक से कर देगा, तो यही शॉर्टकट है ना। जिसको पता है कि ये फॉर्मूला ऐसे लगाया जा सकता है, शॉर्टकट है। अब अगर जिसको पता है कि ये ना लगा के मानो उसने ये लगाया v² - u², 2s। अब इसमें ना तो s है ना u, v है, फिर वो क्या करेगा v u + 80 लगाएगा। तो इसमें पहले आप v निकालोगे फिर आप ये करोगे, और दूसरा बंदा होगा जो डायरेक्ट इसे निकाल लगा देगा, तो ये शॉर्टकट हो गया। यही शॉर्टकट होता है। 0 × 10 + हाफ × a हो गया 4 × t हो गया 10 का स्क्वायर। दिस इज 2 × 100, दिस इज 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ना बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। एक एथलीट है जो कि एक चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ट्रैक का, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, और उसका एक चक्कर कितना हो गया 2πr हो गया ना एक चक्कर, तो 2πr मतलब 2 गुना में 22/7 गुना में 200, 200 डायमीटर, तो रेडियस हो गया 100। इसका डायमीटर 200 है ना सर्कल का, तो रेडियस कितना हो गया इसका 100 हो गया। यहाँ पे रेडियस डाला 100 तो जाता है 4400/7 मीटर, इसका पेरीमीटर हो गया। यानी एक चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी बंदा, जब इसका एक चक्कर मारेगा तो इतना चलेगा, क्योंकि इसके डिस्टेंस 2πr है। तो बोलता है 40 सेकंड में एक चक्कर मारता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चलेगा। देखो भाई, ये 40 सेकंड में कितना चक्कर मारता है, एक राउंड मारता है, तो एक सेकंड में कितने राउंड मारेगा 1/40 राउंड मारेगा। इसने बोला 120, 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 120 और 20, 120 + 20 कितने हो गए 140 सेकंड हो गए, है ना। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा 1/40 गुना में 100, 7/2, यानी कि 3.5 चक्कर मार दिए इसने। तो सबसे पहले तो मैंने निकाला कि इसने चक्कर कितने मारे। अगर ये बंदा 40 सेकंड में एक चक्कर मारता है, तो ये 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा 3.5 चक्कर। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि एक चक्कर, अगर किसी सर्कल का डायमीटर 200 है, रेडियस हो गया 100, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 4400/7, यानी कि 2πr जितना उसके सर्कमफेरेंस जितना, क्योंकि बाउंड्री जो सर्कल की जो बाउंड्री है ये यहीं पे तो घूमेगा, और ये क्या होता है 2πr, ठीक है। अब व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड इन द डिस्प्लेसमेंट, अब इस दौरान
जो इसने कहानी करी, इस दौरान इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। अब यहीं पर गड़बड़ करते हैं। डिस्टेंस देखो सर, डिस्टेंस इसने कितने चक्कर मारे, 3.5 चक्कर मारे ना, तो डिस्टेंस तो 3.5 गुना में 2πr हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर 2πr है, तो 3.5 चक्कर कितना हो जाएगा, 3.5 गुना में 2πr। 2πr हम पहले ही निकाल चुके हैं, 3.5 गुना में 4400 बटे में 7, ये बटे में 10 जाएगा, 0 से 0 गया, 7 से गया 5, 5 चौके 20, 0 5 बजे 20, 0 2200 मीटर हो गया। आवाज़ आ रही होगी प्लेनों की, प्लेन उड़ के जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर है क्या? अरे वाह, एक मिनट जाने दो भाई, आपको शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना है, नीचे से उठ रहा है काफ़ी। रिपब्लिक डे की तैयारी हो रही है 26 जनवरी की, इंडिया गेट पे जाएंगे ये। हाँ इंडिया गेट। चलो, तो डिस्टेंस हो गया 2200 मीटर 3.5 चक्कर में। ठीक है, अब 3.5 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट निकालना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। देखो ध्यान से समझना, जैसे सर्कल है मेरा, ये मैंने ए है और ये मेरा बी है। अब मैंने ए से शुरू किया तो मेरा एक चक्कर हुआ तो मैं यहाँ आया, फिर मेरा दूसरा चक्कर हुआ तो मैं वापस यहाँ आया, तीसरा चक्कर हुआ तो मैं वापस यहाँ आ गया। लेकिन जब मेरा 3.5 चक्कर हुआ तो मैं बी पे जाऊँगा, यानी जब मैंने 3.5 चक्कर लगाए तो मैं A2 कहाँ चला गया, बी पे जाके खड़ा हो जाऊँगा। अगर 4 होते तो वापस ए पे आ जाता, क्योंकि 3.5 है तो मैं ए से चल के कहाँ पहुँच जाऊँगा, बी पे। तो इस दौरान मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ये ए बी लेंथ जो है, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए, और क्योंकि शुरू मैंने ए से करा था, ख़त्म मैंने बी पे किया था, तो 3.5 राउंड में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, ये लेंथ, और ए बी लेंथ मतलब 2r डायमीटर, या फिर यानी कि 200। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 200 होगी, लेकिन मेरा डिस्टेंस 2200 मीटर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, गलती करते हैं, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट को समझने का, देखो सर हमारे सारे क्वेश्चन करने का मतलब पता है क्या है, हालांकि आपके पेपर में मैं आपको ये भी बता दूं कि 90% क्वेश्चन वही आने वाले हैं जो हम करा रहे हैं, ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आता है तो हमारा एक्चुअल में मेन ये रीज़न होता है कि हमारे क्वेश्चंस जो हम सेलेक्ट करते हैं या जो भी कंटेंट हम बनाते हैं, वो करने के बाद आपके कंसेप्ट्स ऐसे क्लियर होंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा तरीका वो होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं, आज का हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इज जोसेफ जॉब्स फ्रॉम वन एंड। अब जैसे आप सभी के लिए मैं एक बार बता दूं, जैसे आप सभी ने पीडीएफ में देखा होगा जो ऑलरेडी कोर्स में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, तो अब आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, बात भी ध्यान रखो। हाँ, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब करना है, जैसे हमारी क्लास खत्म हुई उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपने रिपीट कर लिए और आपके पास टाइम बचा है तो आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लोड नहीं लेना आपको, आप बस वही क्वेश्चन कर लो जो हमने कराए हैं, वो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही करेंगे जिनके पास टाइम है, नहीं तो इसका लोड नहीं लेना कि यार एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इसीलिए होता है कि एक्स्ट्रा टाइम में किए जाते हैं, लेकिन एट दी पेपर के टाइम पे अब एग्जाम हमारा पास है तो आपको ये सब सोचने की जरूरत है नहीं। अब्दुल भाई ड्राइविंग अ स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, दिस एवरेज स्पीड निकालो। अब्दुल जो है अपने स्कूल जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। इसका शॉर्टकट होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, भी मैं बता दूँ। अगर आप एक स्पीड से गए और उसी स्पीड से वापस आए तो आपके जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला का शॉर्टकट होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो इसकी जाने की स्पीड, जैसे A to B गया, स्कूल जा रहा है और वापस आ रहा है, तो इससे या एक तो ये A to B गया है और फिर ये B to A वापस आ रहा है, तो यहाँ पे जो है इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और वापसी में इसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको इस केस में एवरेज डायरेक्ट निकालना शॉर्टकट से तो ये फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं शॉर्टकट वालों के लिए। लेकिन ये फॉर्मूले की कमी ये है कि एक फॉर्मूला तभी काम करेगा जब दोनों डिस्टेंस सेम हो, लेकिन हमारा फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। तो अगर आप इसमें देखो, यहीं से मैं आपको आंसर निकाल देता हूँ, 2 इंटू एक्स वाई क्या हो गया 20 गुना 30 बटे में एक्स प्लस वाई क्या हो गया 30 प्लस 20। एक्स और वाई क्या है, उनकी स्पीड है दोनों की, तो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 बटे में 50, 0 से 0 गया 5, 24, क्या वैल्यू आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आ गया। बाकी हम कंसेप्ट से करते हैं। स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैंने डिस्टेंस को x मान लिया क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, आवर
किलोमीटर मान लिया, क्योंकि यूनिट किलोमीटर चल रही है ना, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैं दोनों का टाइम निकालता हूँ। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड x/20, यहाँ पे इसका टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड x/30। अब क्योंकि हमने जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किया था वो क्या था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल लेता हूँ। मेरा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया x + x यानी कि 2x। मेरा टोटल टाइम क्या हो गया x/20 + x/30, 60, 3x + 2x, 5x बटे में 60, x बटे में 12, x/12 हो गया। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड मेरी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस यानी 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम मतलब x/12, 2x × 12/x, x कैंसिल, आंसर आ गया 24। आपको ये लग जरूर रहा होगा बड़ा, लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, नेक्स्ट, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of, acceleration दी हुई है, acceleration होगी मेरी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया होगा 8 सेकंड, टाइम मेरा हो गया 8 सेकंड। हाउ फार यानी डिस्टेंस निकालो, डज द ट्रेन ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0 है। देखो अगर ये छूट जाएगा तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, मेरे से भी छूट गया था। ठीक है, तो s निकालना है, s इज ut + ½ AT², डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ut + ½ AT², यही शॉर्टकट है, कोई और दूसरा फॉर्मूला लगाएगा तो लंबे रास्ते पे चला जाएगा। 0 × 8, मैंने आपको इसके लिए बता दिया, फॉर्मूला वो काम करता है जिसमें हमको एक वैल्यू ना पता हो। 3 × 64/2, 2 से कटेगा 32, आंसर इज 96 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट सर्कुलर मोशन। एक सैटेलाइट है, ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है ऑर्बिट का 42,250 किलोमीटर। स्पीड बताओ उसकी, अगर उसे 24 घंटे, टाइम पीरियड इसको कितना लगता है एक के चक्कर मारने में, 24 घंटे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हमने किया था, 2πr / t, तो 2 × 3.14 लिख लो या 22/7 मर्जी है, 22/7 से शायद कट जाइए, इसकी वैल्यू ऐसी दी होती है कि कटे, 42,250 / 24 यहाँ देगा, 2 से कटेगा 11, 2 से कटा 12, 2 से कटेगा 6, 7 5 35, 6, हाँ डेसिमल में आएगा आंसर, पूरा कटेगा नहीं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, डेसिमल्स में आएगा, इसके आगे कट नहीं रहा है। तो यहीं तक था, आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, बाकी सभी को मैं बता दूं, EME HMT 65th एग्ज़ाम जो है हमारा, 65th डिप्लोमा जो होने वाला है, इसकी डेट 2 मार्च है ना, 2 मार्च 2026 है। इसके लिए हमारी आयांश क्लासेस ऐप है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आयांश क्लासेस ऐप है, ये व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है 2 कोर्स है हमारे, एक आपने कंप्लीट कोर्स है, तो इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आप ले सकते हो। दूसरा कोर्स हमारा इसमें क्रैश कोर्स है, एक क्रैश कोर्स जिसमें हम 30 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करा के देंगे, जिसकी ये वीडियो आज है, ये इसी का पार्ट है। आज हमारा ये दूसरा फिज़िक्स का पहला लेक्चर है हमारा, फिज़िक्स का हमने एक टॉपिक ख़त्म किया है इसमें। जो लोग हमारे कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो, PDF, नोट्स, ठीक है, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ मिलता है। और ये क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेगी, जो कि रिकॉर्डेड होके भी सेव हो जाएगी। ये हम डेली क्लास लेंगे, डेली आपको इसके अंदर सुबह मॉर्निंग में मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स डेली क्लास होगी, आपको ये अटेंड करनी है, और ये कंप्लीट कोर्स हम करके देंगे। और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे पूरे, और PDF मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके टेस्ट पेपर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट पेपर्स का अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बोलें कि आप टेस्ट पेपर्स में जाएं। टेस्ट पेपर्स वगैरह सब उसमें ऑलरेडी हमारे अपलोडेड हैं। इसमें हमारा बेसिकली हमारा जो ऑफलाइन कोर्स है दिल्ली में, ऑफलाइन क्लासेस जो हम दिल्ली में लेते हैं, तो क्योंकि लोग हमारे पास छुट्टी लेके नहीं आ पा रहे, उनके लिए हमने ये लाइव कोर्स लेके आए हैं। जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते थे वो लोग लाइव कोर्स में आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप, हमारा नंबर है 981144, नंबर तो आपको सभी को दिख भी रहा होगा, आपको यूट्यूब पे भी और ऐप के अंदर नंबर आ रहा है। इस नंबर पे मैसेज या कॉल करें किसी भी तरह के डाउट के लिए। बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, और जैसे आज की क्लास हुई है, अब आपको आज जो कंटेंट कराया गया ऐसे ही कराया जाएगा।
एक टॉपिक आज हमने काफ़ी जल्दी कर लिया, 1 घंटे में हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को प्रैक्टिस करना है शाम तक, और शाम को हम नेक्स्ट टॉपिक से आपसे रूबरू हो जाएंगे। बाकी 1 घंटे में ख़त्म कर दिया। बाकी हम जब हमारा कोर्स शुरू होगा तो हम इसके साथ में एक और टॉपिक भी आपको हिस्ट्री और कंप्यूटर का कराएंगे साथ में, और सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। कोशिश करेंगे हम सारे प्रीवियस पेपर भी करने की, मैक्सिमम चीज़ें करेंगे हम लोग। और थैंक यू सो मच जो लोग भी हैं, और किसी भी तरह के डाउट के लिए मैसेज करते रहें, पढ़ाई करते रहें। अब पीक टाइम आ गया है, और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं भी करी है, मैं उनके लिए भी बता दूं, ये मत समझे कि अब पढ़ाई नहीं होने वाली। आप लोग ये भी बस समझ ले, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज्वाइन बहुत पहले से किया होता है लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं होती। पढ़ाई एक्चुअल में अभी शुरू होती है, ये भी मैं बता दूँ। लास्ट 30 डेज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई अभी शुरू करेंगे। और आपका कोर्स तो फर्स्ट टाइम हम लोग करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेज हम लोग कराते हैं उसमें हम ऑलरेडी 30-30 दिन में ही ना जाने कितने लोग सिलेक्शन लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि मैं लेट हो गया हूँ, कभी भी लेट नहीं होते आप बस अपनी तैयारी जब भी शुरू कर रहे हैं बिल्कुल जी जान लगा दें और मेहनत करें, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।